तो पहले जो कल हम लोगों ने कवर किया था उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या था, किस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, स्मॉल ब्रीफ। उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसेस के ऊपर मूव करेंगे। तो जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट था 1400 स्क्वायर फीट का अराउंड, तो 1400 स्क्वायर फीट का प्लॉट था। उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, फाउंडेशन के ऊपर मूव किए थे, जहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ पाइल्स को काउंट किया था कि नंबर ऑफ पाइल कितना है। और उसके बाद जो है आपका उसका जो है हमारा जो एक्सकवेशन होता है पेरीफेरी वॉल के लिए, उसके लिए एक्सकवेशन का क्वांटिटी कितना जरूरत है उस चीज़ को डिस्कस किए थे। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करेंगे आज, जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग ओपन हो चुका है, प्लान भी ओपन हो चुका है। तो बेसिकली जो है हम लोग जो है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिए थे, सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिए थे, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। जो थर्ड स्टेप है वो हमारा है सैंड फिलिंग। तो जो सैंड फिलिंग होगी वो कहाँ पे होगी, वो हमको पहले जानना है कि किस किस जगह पे हमारा सैंड फिलिंग का रिक्वायरमेंट है। जैसा मैं आप लोगों को बताया था कल कि सब स्ट्रक्चर में जो है आपका क्या होता है, प्लिंथ लेवल तक हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो प्लिंथ लेवल में जो है आपका क्या क्या पार्ट आता है, आपका फुटिंग का पूरा पार्ट आएगा, उसके नीचे पीसीसी होता है, सैंड फिलिंग होता है वो आएगा, पेरीफेरी वॉल का जो आपका सैंड फिलिंग होता है, पीसीसी होता है और ब्रिक वर्क होता है, वो सब इंक्लूड होगा। और आपका जो प्लिंथ लेवल तक जो हाइट है उसको कवर करने के लिए आपका जो सैंड फिलिंग का रिक्वायरमेंट होता है वो भी होगा। तो आई थिंक सो आप लोगों को याद होगा इस चीज को जो मैं डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग मूव करेंगे वन बाय वन। तो बेसिकली जो है मैं पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्राइंग दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो यहाँ पे देखिए ये पीसीसी है, पीसीसी के नीचे जो है आपका सैंड फिलिंग रहता है। जितना भी आपका पाइल वर्क होगा, कहीं पे भी वर्क है, वहाँ पे आपका जो है फाउंडेशन के नीचे हम लोग पीसीसी के नीचे जो है फाउंडेशन के नीचे पीसीसी देते हैं, पीसीसी के नीचे आपका सैंड फिलिंग देते हैं। वो सैंड फिलिंग जो है आपका वेरी करता है 100 mm से लेके, डिपेंड करता है कि वहाँ का साइट कंडीशन कैसा है। ये मान लीजिए कि साइट कंडीशन में क्या है कि आपका वाटर, मतलब आप क्या कर रहे हैं, साइट को क्लीन कर रहे हैं, फिर वाटर आपका आ जा रहा है, तो वहाँ पे आप क्या होंगे, सैंड फिलिंग का जो हाइट रहेगा, जो डेप्थ रहेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो है आपका सैंड फिलिंग का जो हाइट है, जो जनरली लेते हैं हम लोग, वो लेंगे 100 mm फाउंडेशन के नीचे, और जो पेरीफेरी वॉल के नीचे लेंगे वो भी आपका 100 mm रहेगा। तो कल हम लोगों ने पेरीफेरी वॉल का पेरीमीटर कैलकुलेट किया था, राइट और रॉन्ग? यहाँ पे राइट सर। हाँ, यहाँ पे देखिए पेरीफेरी वॉल का जो है आपका पेरीमीटर है ये जो पेरीमीटर है आपका, इस पेरीमीटर में आपको क्या करना होगा, इस विड्थ का जो है आपको क्या करना है, खुदाई करनी है। और डेप्थ जो है आपकी ये रहेगी, मतलब 2 फीट विड्थ रहेगी, 2 फीट डेप्थ रहेगी, या आप बोल सकते हैं 600 mm जो है आपका डेप्थ रहेगा और 600 mm जो रहेगा आपका विड्थ रहेगा। तो ये तो हमारा विड्थ हमको फिक्स है, तो हमको सैंड फिलिंग करनी है 100 mm। तो हमको पेरीफेरी वॉल को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है। मैं पहले पेरीफेरी वॉल का लिखता हूँ यहाँ पर 1 by 1। इसके ऊपर मैं एक सेल ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट अबाउट। तो यहाँ पे हम लोग का पेरीफेरी वॉल का रहेगा, पेरीफेरी टी डॉट वॉल लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका पेरीफेरी वॉल का क्वांटिटी कितना 1 है। हम लोग उसका जो पेरीमीटर है उसको निकाल चुके हैं, तो मैं उसको लिंक कर देता हूँ पुराने सेल से। लिंक करने के लिए आपका जो यहाँ पे ये है, इसको लिंक कर दिया। अभी देखेंगे उसका जो विड्थ था वो भी वहीं से आपका, जैसे मान लीजिए इन फ्यूचर आपने वहाँ पे चेंज किया कुछ भी, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है चेंजेस हो जाएगा इसके अंदर। तो ये हो गया। आफ्टर दैट आपका आता है कि आपका जो है यहाँ पे जो हम लोग को थिकनेस देना है कि कितना डेप्थ तक जाएगा, वो हमारा 100 mm मतलब 4 इंच का रहेगा। तो 4 इंच का जो थिकनेस है उसको हम लोग करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0.1 जो है वो हो जाएगा, और इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिजिट आ गया। डिजिट में आप देखेंगे सब चीज़ों का मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिस सेल पे नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो है क्वांटिटी आ गया है।
ये कौन सा क्वांटिटी है आपका? ये क्वांटिटी है आपका जो पेरीफेरी वॉल के नीचे जो है, जो पेरीफेरी का जो फाउंडेशन रहेगा उसके नीचे, मैंने पेरीफेरी वॉल कल बना के भी दिखाया था आपको, मैं जाता हूँ बैक, ये देखिए, इसका फाउंडेशन पेरीफेरी वॉल का ऐसा रहता है। तो इसके नीचे जो आपका रहेगा आपका सैंड फिलिंग, उसका हम लोगों ने क्वांटिटी निकाला है, जो पेरीफेरी वॉल जो है आपका इस बाउंड्री के चारों तरफ रहेगा। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये पेरीफेरी वॉल हम लोग क्यों देते हैं? उसका हमारा पर्पज है कि हम लोग जो अपना स्ट्रक्चर है उसको हाइड करना चाहते हैं, और जो उसके अंदर हम लोग सैंड भर रहे हैं, मतलब जो फिल कर रहे हैं, सैंड जो फिलिंग कर रहे हैं उसके अंदर, वो हमारा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही बाउंड रहेगा। क्या होगा? आपका स्लाइड नहीं करेगा, बाहर निकल के नहीं जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जिससे आपका जो ग्राउंड लेवल का जो स्लैब, जो आप फर्स्ट डालते हैं, जो वहां पे हम लोग कास्टिंग करते हैं, वो हमारा ब्रेक नहीं होगा, बाउंडेड रहेगा। और इसके अंदर आप कोशिश करिए कि सैंड ही फिल करिए। बहुत सारे जगह पे इंडिया में सॉयल भी फिल किया जाता है, ये सॉयल भी आप फिल कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका सैंड का कॉस्ट बहुत सारे एरियाज में, जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, वहां पे जो है सैंड का उतना ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्ट में पड़ता है। सैंड मिलता भी है तो ये येलो वाला जो सैंड यहाँ पे मिल रहा है, वो सैंड वहां पे नहीं मिलता है, तो वहां पे सॉयल भी फिल करते हैं। तो सॉयल में भी आपका दो टाइप का सॉयल आता है। एक आपका रहता है कि सैंडी सॉयल होता है, कि जिसमें आपका जो होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग रहेंगे, तो उस सॉयल को हमको यूज करना है वहां पे। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं अभी आगे अपने पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो है वॉल का जो है हमारा पेरीमीटर का जो है कितना क्वांटिटी सैंड का यूज होगा वो यहाँ पे निकल चुका है। इट इज क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो हमारा पाइल कैप था, तो पाइल कैप के नीचे भी हम लोगों को क्या करना होगा, सैंड फिलिंग करना होगा। तो पाइल कैप के नीचे जो सैंड फिलिंग करना है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि मान लीजिए आपका, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये आपका पाइल है, दिख रहा है। इस पाइल से आपका क्या होता है कि 75 mm जो है एक्स्ट्रा हम लोग विड्थ को लेके, मतलब जैसे ये साइज है, इसको मैं ऑफसेट कर दूं 75 बाहर की तरफ, तो इतना जो है हमें सैंड फिलिंग करना होगा एरिया वाइज। उसके बाद डेप्थ जो हमारा रहेगा वो 100 mm रहेगा। तो मैं इस एरिया को निकाल लेता हूं और डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमें सैंड का क्वांटिटी पता चल जाएगा। शुड बी क्लियर, आई थिंक सो। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, 3 पाइल का निकाल लेते हैं, और सेम चीज जो है हम लोग 2 पाइल का भी निकाल लेंगे। तो यहां से हमें क्या होगा, इसका एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, दो टाइप का आपका फाउंडेशन है। आपका क्या है, दो टाइप का फाउंडेशन है, F1, F2 और F3। और F2 और F3 जो है यहाँ पे सेम है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, एक F1 है, F2 है, F3 है और F4 भी है। टोटल आपका 4 टाइप का है। तो मैं चारों को लिखूंगा 1 by 1। ये आप लोग जो है कॉपी पे भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं, जहां पे आपका सुटेबिलिटी रहे। ये हो गया आपका F1, दूसरा रहेगा आपका F2, तीसरा आपका F3 और चौथा आपका F4। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ, जो F1 में कितना आ रहा है, F2 में कितना आ रहा है, F3 में कितना है, F4 में कितना है, तो वो चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका F1 का मैं लेता हूँ, F1 1, उसके बाद आपका F1 2 3 4 5 6 6 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 है, और एक आपका यहाँ पे है। तो टोटल कितना हो गया आपका, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे जो है आपका एक 7। तो टोटल आपका क्या हुआ, 7 हो चुका है। इसको हम लोग क्वांटिटी में 7 कर देंगे। उसके बाद हम लोग F2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, F2 कितना है हमारा। तो F2 देखेंगे, F2 यहाँ पे 1 2 3, आपका 3 जो है वो F2 है। आफ्टर दैट जो है हम लोग मूव करेंगे F3 के ऊपर।
तो F3 भी देखते हैं यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, F3 1 2 3 4 F3 और F4 कितना है देखते हैं, F4 जो है आपका एक है, आपका एक F4 है, F4 को हम लिख लेते हैं 1 नंबर। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि हमको एरिया मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों सेल को मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, क्योंकि हमको लेंथ विड्थ नहीं मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो एरिया को हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो 7 हमारा F1 जो है उसका एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। F1 मतलब आपका ये वाला फाइल, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको एक कमांड बताया था कल, li इंटर, जिस चीज का आपको जानना है इंटर। देखिए यहाँ पे लिस्ट आ चुका है आपका, यहाँ पे पेरीमीटर, एरिया, हर चीज लिखा हुआ है। हमको एरिया चाहिए, तो एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है आपका 0.945, क्योंकि ये mm में है आपका, तो इसको मीटर स्क्वायर में हमको कन्वर्ट करना है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा 0.945, 0.945 हमारा एरिया है। F2 का भी आपका F2 का जो है आपका वो होगा ये वाला, तो इसका भी एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं, li इंटर, इसका एरिया है आपका 1.472 कर देते हैं, 1.472। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका F1 F2 लिखा जा चुका है। उसके बाद जो एरिया है इसका F2 का हो गया है। उसके बाद आपका आएगा F3, तो F3 सेम एरिया रहेगा आपका, और F4 वाला जो रहेगा F1 का रहेगा। तो ये चेंजेस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है हमारा ये वाला एरिया रहेगा, ये वाला एरिया रहेगा, इंटर कर दिया, और यहाँ पे जो है हमारा ये वाला एरिया रहेगा, इंटर। तो ये चीज आपको क्लियर होगा कि हमारा जो फाउंडेशन है उसका हमने क्या किया, एरिया ले लिया है। अभी हमको वॉल्यूम निकालना है, तो हमको थिकनेस ऑफ द सॉइल, मतलब जो सैंड है वो पता चल जाए तो हमें हो जाएगा। तो सैंड का थिकनेस तो हमको पता है, मैंने बताया आपको कि 100 mm लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसका 100 mm ले लिए। क्लियर है? अभी क्या करेंगे, इस चीज को this one into this one into this one, ये आपका वॉल्यूम आ चुका है कि आपका फाउंडेशन में कितना यूज है। क्लियर हुआ ये पार्ट या नहीं? कोई डाउट है पूछ सकते हैं 1 by 1 आप लोग। सर वो जो ड्राइंग था, हाँ एक बार ड्राइंग खोल सकते हैं? ये ड्राइंग में जो फुटिंग F1 है उसका कुछ ऑफसेट टाइप का दिखा है, वो क्या टैपर्ड है? मतलब नहीं, ये जो मैंने ऑफसेट दिखाया F1 का, ये क्या है कि एग्जैक्टली हम लोगों का जो फाउंडेशन है, तो हम लोग जितना फाउंडेशन करना होता है उससे हम लोग 75 mm मिनिमम हम लोगों को ज्यादा ही पीसीसी और सैंड फिलिंग करना होता है। अच्छा, जिससे क्या होता है आपका, इसका कोई पर्टिकुलर, इसका कोई रीजन, मतलब क्या वेस्टेज कंसीडर करने के लिए? उसका तो अलग से करते हैं ना? नहीं, वेस्टेज कंसीडर करने के लिए नहीं, इस चीज को हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे, जैसे मान लीजिए आप शटरिंग वर्क करेंगे, अच्छा, तो शटरिंग को कहाँ पे होल्ड करेंगे, किस प्लेस पे होल्ड करेंगे? फिर आपका होता है कवर प्रोवाइड करेंगे। हाँ, तो ये टाइप ऑफ कवर है जो आपका जो शटरिंग प्रोवाइड करेंगे उसमें हेल्प करेगा। आपका जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका एक्स्ट्रा निकल गया है तो वहां पे भी हेल्प करेगा आपको। तो हम लोग इस 75 mm का एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं पीसीसी एंड सैंड फिलिंग। जो हम लोग पीसीसी कैलकुलेट करेंगे तब भी हम लोग इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है? अच्छा, ओके सर। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर मूव करते हैं। अभी हमारा यहाँ पे क्या हुआ, फाउंडेशन जो हमारा पाइल कैप था उन सब का हम लोगों ने कितना सैंड फिलिंग होगा निकाल लिया। यहाँ पे ये देखिए आपका कितना है
उसके बाद जो है आपका जो आपका वॉल के अंदर पेरीफेरी वॉल था उसका भी निकाल लिया था हम लोगों ने। जैसे पेरीफेरी वॉल में भी हमने एक्स्ट्रा लिया था, वहां पे क्या था, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 18 इंच का जो है आपका क्या रहता है, आपका रहता है नीचे वाला लेयर। तो 18 इंच का नीचे वाला लेयर रहता है, हमने 2 फीट लिया है, मतलब 24 इंच लिया है। तो वहां पे भी हम लोगों ने 3 इंच जो है एक्स्ट्रा लिया है, 6 इंच। तो शायद कल की क्लास में आप नहीं थे इसलिए आपका क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे हो गया। अभी हम लोग बढ़ते हैं कि आपका ये चीज क्लियर है। अभी आते हैं, हमने आपको बताया था 3 टाइप का चीज होता है जिसमें हमको सैंड का जरूरत होता है। पहला क्या होता है आपका, जितना हमारा फाउंडेशन लेवल है उसके नीचे सैंड फिलिंग का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद पेरीफेरी वॉल के नीचे सैंड फिलिंग का रिक्वायरमेंट होता है। आफ्टर दैट जो है आपका जो हम लोग फिलिंग करते हैं उसके अंदर, उसमें भी सैंड का रिक्वायरमेंट होता है। तो हमको क्या करना है, हमको उस अमाउंट को, किस अमाउंट को, जो हमारा हाइट जितना जाना है, मतलब उसका आपका जो ग्राउंड लेवल से आपको प्लिंथ लेवल तक का जितना लेवल जाना है आपको, उस लेवल को जो है हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले स्ट्रक्चर ड्राइंग में हमको प्लिंथ लेवल का हाइट कितना दिया गया है। यहाँ देखिए आपका ग्राउंड लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप लोगों को विजिबल होगा, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। यदि यहाँ पे ग्राउंड लेवल है तो आपको मूव करना है प्लिंथ लेवल पे, तो इतना हाइट का जो है आपको फिलिंग करना होगा। अब ये जो आप फिलिंग कर रहे हैं, ये कितना हाइट आप फिलिंग करेंगे, 1.2 मीटर। तो ये आपका हो गया डेप्थ। अभी आपको प्लॉट एरिया पता चल जाएगा, तो वहां से आपको निकाल सकते हैं कि कितना डेप्थ आपको कवर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी प्लिंथ एरिया को जो है वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो प्लिंथ एरिया कैसे निकलेगा, हम लोग पेरीफेरी वॉल जो निकाले थे वैसे ही हमारा प्लिंथ एरिया भी निकल आएगा। जैसे ये हमारा प्लान है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से हम लोगों ने आपका ये जो एरिया था वो निकाला था, तो पेरीफेरी कितना है। यहाँ पे इसका हम प्लिंथ एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, या तो यहाँ से निकाल लेते हैं या तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरफ से निकल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, वहाँ पे आपका फिट में था, यहाँ पे mm में है, तो चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। हमको सेम कमांड इंटर करना है, LI एंटर। अभी आप यहाँ पे देखिए एरिया आपका लिखा हुआ है 150.578, तो इसको 150.6 ले लेते हैं। एरिया जो है आपका, जो प्लिंथ एरिया है वो कितना है, 150.6। ये हमको पता चल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 150.6 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स गुड। यहाँ पे 150.6 हो चुका है। उसके बाद जो है हमको कितना डेप्थ उसके अंदर जाना है वो हमें पता होना चाहिए। तो हमें जो डेप्थ मूव करना है वो है हमारा 1.2 मीटर। बट ये 1.2 मीटर जो है उसके साथ आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर ड्राइंग में, मैं फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप देखिए कि आपका प्लिंथ बीम जो है वो इंक्लूडेड है, दिख रहा है आप लोगों को, ये प्लिंथ बीम जो है इंक्लूडेड है। उसके बाद आपका ये जो फाउंडेशन वर्क है वो भी इंक्लूडेड है, आपको दिख रहा होगा। तो इन सबको हम लोग डिडक्ट भी करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा कवर हो चुका है ना, तो इसको हमको क्यों प्रोवाइड करना है, तो इन सब चीजों को हम डिडक्ट करेंगे। तो वो डिडक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका ये 1.2 मैंने ले लिया है, उसके बाद आपका आएगा डिडक्शन। तो यहाँ पे आपका जो है डिडक्शन जो है इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, जैसा कि हम लोगों का था कि यहाँ पे जो है आपका नंबर ऑफ, हमने ये लिख दिया था कितना टाइप का फाउंडेशन है, तो इन चीजों को हम लोग फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा 4 था, एक इंसर्ट कर दिया है, तो 1 2 3, उसके बाद हम इसको 4 तक लेके जाएंगे, 4 हो गया। यहाँ पे हम इस सेल को कनेक्ट कर देंगे। इजी क्या है, हमने पहली बार कनेक्ट किया था तो ये हमारे लिए इजी हो गया। देखिए यहाँ पे आपका कनेक्ट हो गया है। अब इस पे आप क्लिक करिए और माइनस का सिंबल दे दीजिए, तो ये सब माइनस है कि डायरेक्शन होना है, सब माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको एरिया निकालना है उसका। एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किए, इंटर किए, उसके बाद इसको ड्रैग कर दिए। यहाँ पे देखेंगे ये आप मर्ज नहीं है सेल, तो इसको मर्ज कर देते हैं, उसके बाद हो जाएगा। अभी देखिए आपका
एरिया भी आ गया। अभी आता है आपका उसका डेप्थ कितना है, तो हम लोग का F1 का F2 F3 F4 का देख लेते हैं कितना कितना डेप्थ दिया गया है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, वही प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं F1 का जो है 350 है, F2 का आपका 400 है, F3 का आपका 350 है और F4 का आपका 350 है। तो ये सब हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, मतलब आपका F2 का केवल 400 है, बाकी सबका 350 है। तो चलिए यहाँ पे दे देते हैं, जो आपका 350 है यहाँ पे, F2 का आपका 400 था, बाकी सबका जो है आपका 350 है। तो ये जो है डिडक्शन आपका होगा, ठीक है। ये डिडक्शन जो होगा क्यों होगा उसका हम लोग रीजन देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पोर्शन में जो ये आपका जो ये कैप्स हैं पाइल के, ये सभी डिडक्ट होंगे। बट आप एक चीज यहाँ पे और देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो है आपका ये पोर्शन जो है आपका 50% पोर्शन ही कवर करेगा जो आउटर का है, बाकी जितना भी पाइल है आपका बाहर जा रहा है। तो हम लोग देखिए कुछ चीजें जो है हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ चीजें जो है हम लोग सेफ्टी के लिए भी लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा यदि हम हर चीज डिडक्ट कर देंगे तो हमारा लॉस हो सकता है। तो हमको क्या करना है, हमको जानना है कि जैसे मान लीजिए ये चीज है, जैसे ये है आपका F2 F1 जो है, F1 देख लीजिए आपका कितना जो है जो आउटसाइड हो रहा है। एक F1 आउटसाइड है आपका, दूसरा F1 आउटसाइड है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। मतलब एक केवल इनसाइड है और बाकी आपके जो 6 हैं वो आउटसाइड है। तो 6 का 50% हम लेंगे 3। तो यहाँ पे जो हमने नंबर्स किया है इसको हम लोग क्या करेंगे, -3 कर देते हैं, सॉरी माइनस नहीं प्लस, क्योंकि हमको एडिशन लेना पड़ेगा उस चीज को। 50% मैंने ऐड कर दिया ओनली। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि जो पेरिफेरी वॉल जो आपका जाएगा, जो आपका सैंड फिलिंग होगा वो इनसाइड ऑफ द पेरिफेरी वॉल होगा। तो पेरिफेरी वॉल तो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो 50% पोर्शन ही बाहर आपका रहेगा। तो उस चीज को हम लोगों ने कवर करने के लिए ये 50% जो है वो ऐड किया है। तो ऐसे ही आपका F2 में देख लेते हैं। F2 आपका आउटसाइड है कहीं पे, F2 आपका आउटसाइड नहीं है। F3 है आपका आउटसाइड, F3 एक है, F2 एक है आपका आउटसाइड, और F3 कितना है, 1 2 3, 3 F3 आउटसाइड है और 4 F3 आउटसाइड है। तो 4 F3 है मतलब 2, और आपका एक वो है तो 0.5। तो ये चीज हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे जो है F2 जो है आपका प्लस 0.5 कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग +2 कर देते हैं। ये चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ रवि? यस सर। ये चीज क्लियर हुआ आपको जो मैं बता रहा हूँ अभी? यस सर, एक बार और थोड़ा सा बता दीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं एक चीज बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका ये पेरिफेरी वॉल है, ये आपको समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें देखिए आपका जब यहाँ पे ये मैं वॉल डालता हूँ, एक बार मैं लेके ही जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, CO इंटर, देखिए अभी आप देख पा रहे हैं कि आपका जो कॉर्नर वाले जो पाइल कैप थे वो देखिए आउटसाइड है आपके, दिख रहे हैं ना? यस सर। तो इसके अंदर सैंड फिलिंग का तो रिक्वायरमेंट नहीं है आपका, जो हम लोग इनसाइड एरिया ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या किया, 50% मान लिया कि जो है मैं डिडक्ट करूंगा, 50% डिडक्ट नहीं करूंगा। हम लोग सेफर साइड जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, जितना पाइल का जो था वो आपका आउटसाइड था उसको वहां पे हमने क्या किया, ऐड कर दिया, नथिंग, और कुछ भी नहीं किया। जो आउट था उसको ऐड कर दिया है, बाकी सब्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये चीज यहाँ पे हमने की है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये चीज कवर हो चुका है। तो यहाँ पे आपका डिडक्शन हो चुका है। फिर आपका आता है कि पेरिफेरी वॉल में जो आपका जो हम लोग ये चीज डिडक्शन हो गया, उसके बाद आप देखेंगे हम लोग जो कॉम्पैक्शन होता है, मतलब जब आपका सैंड आप फिलिंग करेंगे उसके बाद एक कॉम्पैक्शन प्रोसेस होती है। उस कॉम्पैक्शन प्रोसेस में जो है आपका सैंड को हम लोग 50% जो है एक्स्ट्रा लेते हैं, जितना हमारा क्वांटिटी टोटल आएगा उससे। क्लियर है? क्लियर है? तो हम लोग पहले क्या करते हैं,
पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या हुआ है, ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे पहले हम सम कर लेते हैं इस चीज को। सम करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करना है। उसके बाद सम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। टोटल नहीं बता रहा है, क्या प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ऐड ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऐसा कर सकते हैं, सम डबल एंटर, यहाँ से गए, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे हमारा इतना क्वांटिटी चाहिए। उसके बाद ये जो आया, इसको, इस सेल को हमको 20% लेना है, तो इसको क्लिक करना है। ये हमारा इतना 20% एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल सेंड क्वांटिटी जो है यहाँ पे हमारा निकल चुका है। तो सेंड फिलिंग के बाद हम लोग फोर्थ पोर्शन के ऊपर मूव करेंगे। जो हमारा फोर्थ पोर्शन है उसमें क्या है कि आपको पीसीसी निकालना है। अच्छा ये बताइए, जहां जहां पे हमारा सेंड फिलिंग हुआ है, सेम एरिया में हमारा क्या होगा, पीसीसी होगा। तो ये तो बहुत इजी है। जैसे कि है हमारा यहाँ पे F1 F2 F3 था, उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं 4 सेल को। यहाँ पे 3 है तो 4 कर लेते हैं। F1 F2 जैसा हम लोग ऊपर स्टार्ट किए थे। हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कनेक्ट भी कर देते हैं सेल्स को, ऊपर से कनेक्ट करना है हमको। यहाँ पे जो है आपका ये F1 हो गया, इसको हम ड्रैग कर देते हैं, डाटा आ गया है। ये इजी रहता है कि आप एक्सेल में जब कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ेगा, प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी सॉफ्टवेयर्स तो हैं कैलकुलेट करने के लिए, बट ये एक बेनिफिट है यहाँ पर। तो पहले मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ सेल को, उसके बाद आगे प्रोसीड करता हूँ। ये सब मर्ज है, ये हो गया। उसके बाद इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे डाटा आ चुका है। अभी जो इसका थिकनेस रहता है, ये हमारा एरिया था, जो हमारा थिकनेस रहता है पीसीसी का, वो थिकनेस जो है हम लोग 3 इंच का जो है वो लेते हैं। 3 इंच मतलब आपका 75 है। नॉर्मल बिल्डिंग्स में ऐसा नहीं है कि आपका 3 इंच से फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, करता है, बट डिपेंड करता है आपका साइट कंडीशन के ऊपर और टाइप ऑफ बिल्डिंग के ऊपर, कि आपका जो बिल्डिंग है उसका टाइप क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है पीसीसी। और आपका टाइप ऑफ सॉइल कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी फाउंडेशन के टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अभी यहाँ पे हमारा जनरल बिल्डिंग है, तो हम केवल 75 mm ही लेंगे, तो 0.075, और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ कंप्लीट में, तो हमारा 75 हो चुका है। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, दिस वन और दिस वन। तो यहाँ पे जो है आपका पीसीसी जो है वो कवर हो गया। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए आपका पीसीसी ऑफ द जो आपका फाउंडेशन का था वो हो चुका है। उसके बाद आपका जो पेरीफेरी वॉल का जो फाउंडेशन है वहां पे भी पीसीसी होगा। हेलो, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए जिसका ऑन है। पेरीफेरी वॉल का रखेंगे तो पी, उसके नीचे भी हमारा जो फाउंडेशन है 1 नंबर क्वांटिटी है उसका, और हमारा पेरीफेरी वॉल का जो पेरीफेरी है उसको देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख रखे थे, ये देखिए, तो यहाँ पे इसको हम लिंक कर देंगे, इज इक्वल टू दिस वन। आफ्टर दैट एक सेकेंड मैं इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले टाइम से नॉर्मल कर देता हूँ। ओके, टाइम से नॉर्मल अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी आपका आता है विड्थ मैंने आपको बताया था कि 600 mm या आप 2 फीट बोल सकते हैं हम लोग पेरीफेरी वॉल का लेंगे। तो 600 mm यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं। आफ्टर डैट जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है ये जो इसका थिकनेस रहेगा वो हमारा 75 mm ही रहेगा, और क्वांटिटी कुछ आपका ऐसा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे पेरीफेरी वॉल में कितना पीसीसी यूज हो रहा है वो यहाँ पे निकल चुका है।
आफ्टर डैट आपका होता है पीसीसी जो करते हैं हम लोग, जब सैंड फिलिंग कर लेते हैं, सैंड फिलिंग करने के बाद जो है आपका जो प्लिंथ बीम डालते हैं, प्लिंथ बीम के नीचे भी हम लोग पीसीसी करते हैं, उसके बाद हम लोग प्लिंथ बीम डालते हैं। तो पीसीसी जब हम प्लिंथ बीम के नीचे करते हैं तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, जो हमारा बीम है, जो हमारा बीम है उस बीम को, सॉरी, उस बीम का जो है हमको पता होना चाहिए कि हमारा कितना लेंथ है, लेंथ पता हो जाएगा और विड्थ पता हो जाएगा, तो हमको डेप्थ तो पता है कि हमको 0.75 mm ही मूव करना है। तो हम लोग पहले बीम को कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ बीम कितना कितना लेंथ का कौन कौन सा है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत इजी प्रोसेस है, बस थोड़ा आपको फोकस रखना है और ध्यान देना है। यदि आप ध्यान देंगे डेफिनेटली बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑटोकैड फाइल है, इसमें डायमेंशन निकालना बहुत ही ईजी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल पार्ट्स के ऊपर मतलब वर्टिकल बीम्स के ऊपर मूव करेंगे। जैसे हमारा ये देख रहा है, ये वाला वर्टिकल बीम है, फिर आपका ये है कंप्लीट वर्टिकल बीम, फिर ये है, ठीक है। तो उसके ऊपर पहले मूव करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फुल लेंथ जो है हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग एक बीम का लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये बीम का लेंथ जो है 16.463 है। अभी देखिए इस टाइप के बीम कितने हैं, एक ये बीम है, एक ये है, और इस बीम को और इस बीम को ऐड कर दें तो आपका ये भी एक कंप्लीट बीम है। तो कितने हो गए आपके, 3 बीम्स हो गए। तो मैं यहाँ जाता हूँ, आपका प्लिंथ बीम में 3 बीम है, 16.47 है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं विड्थ के ऊपर। तो विड्थ को हम लोग ड्राइंग से ही देख लेते हैं कि हमारा विड्थ कितना है। प्लिंथ बीम का जो विड्थ है आप देखेंगे सभी के अंदर आपका 250 mm का जो है वो विड्थ है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फाउंडेशन में हम लोग जो 3 इंच का जो गैप आपको बताया था 75 mm को आपको लेना है, बट यही गैप जब आपका प्लिंथ बीम में हम लोग जाएंगे तो 2 इंच तक भी मूव कर सकते हैं, बट आप सेफर सेफ्टी के लिए 3 इंच तक भी मूव कर सकते हैं। तो 3 इंच आपका कितना, 6 इंच मतलब 150 mm, 150 और 250 कितना हुआ आपका 400 mm। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 400 mm जो है आपका इसका विड्थ कर देंगे सभी बीम्स के लिए, ये फिक्स रहेगा हमारा, सभी बीम के लिए हमारा 400 हो गया। उसके बाद आपका जो है आपका जो हमारा विड्थ थिकनेस रहेगा पीसीसी का वो 75 mm है, जैसा कि यहाँ पे है, ये कैलकुलेट हो गया। तो अभी ये हमारा था एक वर्टिकल बीम, हमने जो है सेम अलाइनमेंट के जितने भी थे वो कैलकुलेट कर लिए। ये चीज समझ में आई या नहीं आई आप लोग? यस सर, यस सर, क्लियर है। तो अभी आगे मूव करते हैं। आगे मूव कैसे करना है, देखिए अभी हम लोग फिर से इसके ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वर्टिकल में हमारा क्या कवर हो चुका है, ये कवर हो चुका है, ये कवर हो चुका है, और ये वाला एक कवर हो चुका है। अभी कितना बचा हमारा, एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, और ये बचा है। ये आप देखेंगे सेम है आपके दोनों, ये वाला वर्टिकल और ये वर्टिकल सेम है, डिस्टेंस भी आपका सेम है। तो हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। इसका मेजरमेंट करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितना है, 2.439। कितना नंबर से, 2 नंबर से। चलिए हम लोग सीट पे चलते हैं। 2.4 कितना था आपका, 439 था, तो 4.4 कर सकते हैं, जैसे 2.44 कर सकते हैं। 2 नंबर से हमारा आपका विड्थ जो है वो भी है, और यहाँ पे आपका थिकनेस भी है, वो भी क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद एक वर्टिकल और बचा है, ये वर्टिकल ये है, तो इसको भी हम लोग मेजर कर लेते हैं। ये आपका 5 पॉइंट, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये आपका है 5.259। क्या है आपका 5.259, इसको 5.26 भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 5.259 क्या है, 5.259 था, उसको हम 6 कर देते हैं, सॉरी 5.26 यहाँ पे हो गया। एक नंबर है आपका, सेम चीज है, क्लियर हो गया। अभी हम लोग का देखिए आप यहाँ पे वर्टिकल्स जो है खत्म हो गए। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था हमारा ये बीम जो फुल्ली वर्टिकल थे, देख रहे हैं आप, डिवाइड हो चुके हैं फुल्ली वर्टिकल वाले। फिर आपके छोटे छोटे जो आपके थे उनको भी हमने वर्टिकली कवर कर लिया। अभी आ जाते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल में आप देखेंगे, बैक से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग।
यहाँ देखिए आपका जो है इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस तक जो है आपको, सॉरी ये गलत दिखा रहा है, फिर से लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस तक जो है आपका कितना डिस्टेंस है, 8.638। कितना है, 8.638। ये आपका ये बीम है। तो ऐसा फुल बीम कितना है आपका, 1 2 3 4 और 5 आपका फुल बीम है। 1 2 3 4 5 और डिस्टेंस कितना है 8.38। इसको लिख सकते हैं 8.64। 8.64। तो 8.64 कितना है, 5 नंबर है। तो हम लोग एक्सेल पे मूव करते हैं 5 नंबर। 8.64 हमारा जो विड्थ रहेगा वो सबके लिए सेम है, तो हमारा ये रहेगा। उसके बाद जो थिकनेस ऑफ द पीसीसी है वो भी सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी हम लोग दूसरे वर्टिकल पे मूव करते हैं। आपका जो है, सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल पे। तो यहाँ पे जो है आपका और हॉरिजॉन्टल बीम यहाँ पे कहाँ पीछे से देखते हैं, एक ये मिला हमें, ये एक हॉरिजॉन्टल बीम है। तो इसको मेजर कर लेते हैं। तो ये आप देख पाएंगे 2.312 1 है, 2.312 2.312 है। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे, लास्ट वाला है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज हमारा कवर हो चुका है यहाँ पर 0.4 0.75। आफ्टर दैट हम लोग मूव करते हैं। फिर आपका हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो एक ये फुल है, ये देखिए यहाँ पे, और ये, तो इसको हम फुल एक ले सकते हैं। तो एक और ये बीम है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना है 4.68। तो 4.7 भी, 4.27 भी कर सकते हैं। तो ये देखते हैं 4.27 एक क्लियर है। तो उसके बाद देखते हैं कोई और रिमेनिंग तो नहीं बचा है, हॉरिजॉन्टल में भी नहीं है, वर्टिकल में भी हम लोगों ने सब कवर कर लिया था। तो यहाँ पे आप लोगों का जितना भी बीम था वो कवर हो चुका है। राइट और रॉन्ग? हेलो, देवर्षि, एक बार ड्राइंग दिखाइए। मैं ड्राइंग रिपीट करता हूँ। हाँ दिख रही है आपको ड्राइंग? हाँ बोलिए। ये हम लोग प्लिंथ बीम लेआउट में काम कर रहे थे। इसमें जितना भी प्लिंथ बीम था हमारा, हमने क्या किया, उसका डायमेंशंस जो है, लेंथ निकाल लिया। क्योंकि विड्थ तो सबका सेम है, हमने टेबल में भी जाके चेक कर लिया, यहाँ से भी हमको दिख रहा है कि विड्थ जो है सबका 250 ही है। तो हम ये लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग पीसीसी का क्वांटिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना पीसीसी हम प्रोवाइड करेंगे वो उसी लेंथ के नीचे प्रोवाइड करेंगे। यस सर। क्लियर है? रेनफोर्समेंट का डिडक्ट नहीं करेंगे? नहीं, पीसीसी का बात हो रहा है देवर्षि। ये टाई बीम का आप कैलकुलेट कर लेते हैं ना? हाँ, टाई बीम का केवल मैं अभी क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, डिडक्शन पे मैं नहीं गया हूँ। पीसीसी का मैं डिडक्शन के ऊपर नहीं अभी गया हूँ। डिडक्शन आप करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपके आ रहे हैं उनको डिडक्ट करेंगे, ठीक है। जो आपका पेरीफेरी वॉल है उसको डिडक्ट करेंगे, क्योंकि आपका जहां पे यहाँ पे ब्रिक वर्क होगा, यहाँ पे पीसीसी का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ तो ब्रिक वर्क होगा आपका, इस पोर्शन में ब्रिक वर्क होगा, तो यहाँ पे पीसीसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नीचे पीसीसी कर चुके हैं जहां से हम फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बट हमारा जो इनर पार्ट है उन सब में करना पड़ेगा। तो इस चीज को मैं डिडक्ट करूंगा। पहले मैं पूरा प्लिंथ बीम का लेंथ को कैलकुलेट किया हूँ। ये क्लियर है? ठीक, क्लियर है। हाँ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो ये लेंथ है वो टोटल कैलकुलेट हो चुका है। आफ्टर दैट हम लोग डिडक्शन पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। जो डिडक्शन पार्ट है वो क्या क्या हो सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। डिडक्शन में क्या हो सकता है कि हमारे जो कॉलम्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे बीच बीच में आपको कॉलम्स आ रहे हैं, मतलब ये रेनफोर्स्ड एरिया है। तो आपके जो सेंटर में कॉलम आ रहे हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी पेरीफेरी वॉल से आपके निकल जाएंगे। तो सेंटर में कितने कॉलम है? ओनली 3 कॉलम है।
और जिनका साइज आपका जो है देख लेते हैं C5 C5 C3 C5 C5 C3 C5 और C3 250 बाई 300 और 250 इंटू 250, तो दो कॉलम है, इनको हम डिडक्ट कर देते हैं डिडक्शन में। तो कॉलम डिडक्शन जो है यहाँ पे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ डिडक्शन, उसके आपका रहेगा C3। तो C3 का जो रहेगा हमारा क्वांटिटी जो है 1 है, और जिसका लेंथ विड्थ है ये क्या है 0.25, ठीक है। पीसीसी का थिकनेस है उतना ही डिडक्ट करेंगे, क्लियर है। उसके बाद जो है आपका, इसके बाद जो है आपका कितना ये आएगा, ये तो आ ही जाएगा, एक सेकेंड इसको मत करते हैं, इसको बांध देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्वांटिटी आपकी आ जाएगी। तो ये आपका आ गया डिडक्शन का कॉलम का C3 का। ऐसे हम C5 का भी कर सकते हैं, तो C5 का भी कर लेते हैं। C5 का हमने यहाँ पे कॉलम देखिए, C3 जो था हमारा एक कॉलम था बीच में, यहाँ पे C5 के आपके दो कॉलम बीच में दिख रहे हैं आपको, तो इसको डिडक्ट कर देते हैं। तो इसको डिडक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम है हमारा, इसका साइज क्या है 0.25 और इसका 0.3, ये हमारा एरिया है इसका, और जो इसका थिकनेस है वो हमारा ऐसा, क्लियर है। और ये जो है यहाँ पे हमारा वॉल्यूम आ गया, ये आ गया। बट ये जो हमारा क्वांटिटी लिखा है इसको निगेटिव कर देते हैं, जब हम लोग सम करेंगे तो अपने आप ये डिडक्ट हो जाएगा, हमको करना नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग इसको निगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कॉलम्स का निकल गया। उसके बाद आता है हमारा पेरीफेरी वॉल का। पेरीफेरी वॉल का जो है, पेरीफेरी वॉल का जो है हमारा क्वांटिटी 1 है। हमने ऊपर पीसीसी निकाल रखा है ऑलरेडी, तो हमको बस लिंक करना है। लिंक क्या करना है, ये लिंक करना है कि आपका लेंथ कितना है, लेंथ लिंक कर दिया। उसके बाद जो उसका विड्थ है, विड्थ जो हम लोग यहाँ पे ले रहे थे वही डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 0.4 था, तो मैं इसको लिंक कर देता हूँ 0.4 से, और जो हमारा ये था इसको भी लिंक कर देता हूँ। और तो यहाँ पे ये जो है क्वांटिटी को मैं माइनस में कर देता हूँ, सॉरी माइनस, और यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये क्वांटिटी भी निकल आएगा, क्लियर है। तो ये हमारा डिडक्शन प्रोसेस हो चुका है। तो अभी हम लोग सम कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम करके सम कमांड यूज कर लेते हैं। सम ऊपर जाएंगे, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से आपका जो भी पार्ट है वो कवर हो जाएगा। सॉरी 7 नहीं 6 तक जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल क्वांटिटी जो है हमारा कंक्रीट का निकल आया पीसीसी का, क्लियर है। उसके बाद हमारा जो वेस्टेज रहेगा वो 5% हम लोग वेस्टेज को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे 3% जनरली लेते हैं, बट एक्चुअल में 3% से ज़्यादा ही वेस्टेज होता है, तो हम लोग 5% लेके चलेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा यहाँ पे पीसीसी का क्वांटिटी निकल चुका है, क्लियर है सभी लोगों को। हेलो, यस यस सर, यस सर। तो अभी जो है आपका पीसीसी का क्वांटिटी निकल चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आपका आरसीसी का क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालते हैं उसके ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। कि आरसीसी आपका जितना भी रेनफोर्स्ड कंक्रीट यूज होगा उस कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकलेगा, उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।